गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम राजीव गांधी नवोदय की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ये जो भी प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उनको देख के ये प्रश्न हमने बनाए हैं। ये मॉडल पेपर हमारे द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार के पेपर को आप हर एक क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। हिमज्योति की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें जो हमने मॉडल पेपर अपनी ओर से तैयार किया था उसके प्रत्येक क्वेश्चन उससे मिलता जुलता प्रश्न वहां पर पेपर में बच्चों को दिखाई दिया था, जिससे हमारे क्षेत्र से देने वाले जो हमारे क्षेत्र का विद्यालय है उस विद्यालय से अधिकांश छात्रों का वहां पर बालिकाओं का वहां पे सिलेक्शन हुआ है। पहला प्रश्न है हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हमें पता होना चाहिए जो हिंदी शब्द है वो क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। अब हम इसकी कहानी देखेंगे। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी क्या है, संस्कृत भाषा का जो है शब्द है। अब हम देखेंगे जो ईरानी भाषा में है जो सिंधु को वहां लोग क्या कहते थे, हिंदू या हिंदी कहते थे। ईरानी भाषा में 100 का उच्चारण क्या किया जाता था, हाँ से किया जाता था। तो वहां पर सिंधु ना बोलकर उसे क्या बोला जाता था, हिंदू या हिंदी बोला जाता था। तो वहां पर इसे हिंदी शब्द का जो हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा से यहाँ पे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। अब इस प्रकार का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर शब्द दिए होंगे, सही शब्द भी दिया होगा और गलत शब्द भी दिया होगा। तो आपको क्या करना है, सही वर्तनी, सही शब्द को आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पर देखो ज्योत्सना शब्द दिया गया है, तो ज्योत्सना के अलग अलग शब्द दिए गए हैं। आपको देखना है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो हम देखेंगे ज्योत्सना का जो सही रूप है वो है, देखो आधा जौ होगा ज्योत्सना में, यो होगा और आधा तो, आधा सौ और ना होगा। तो ज्योत्सना में जो देखना आप, आधा जौ, आधा तो और आधा सौ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ज्योत्सना इसका जो है सही रूप है, आधा जौ, आधा तो, आधा सौ। इसको आप नोट करना। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे देवालय का संधि विच्छेद क्या है। अब हमें एक शब्द दिया गया है देवालय, उसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद अर्थात उसको हमें क्या करना है, सार्थक शब्दों में तोड़ना है। तो संधि विच्छेद से भी एक प्रश्न आएगा, इसकी भी आपको वहां पे तैयारी करनी है। तो हम देखेंगे जो देवालय है, तो देवालय का हमारा संधि विच्छेद होगा देव धन आलय। तो देखो जो ऑप्शन नंबर ए है देव धन आलय, तो देवालय इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब देखो देव को उच्चारण करेंगे तो पीछे से क्या आएगा, औ। और आलय का देखेंगे तो आलय में आ क्या है, सबसे पहले है। पहला जो शब्द आता है उसका लास्ट अक्षर देखेंगे और दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर देखेंगे। तो देखो अ प्लस आ क्या हो जाएगा, आ। तो उच्चारण के साथ ही हम संधि विच्छेद को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया आ। तो आ क्या हो गया, इसमें हमें बोलने में समय ज्यादा लग रहा है, तो ये क्या होगी, दीर्घ संधि यहाँ पर हो गई, दीर्घ संधि देवालय में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रत्यय। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पेपर में वहां पर उपसर्ग से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम देखेंगे लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब हमें पता होना चाहिए जो उपसर्ग होते हैं वो क्या लगते हैं, शब्द के आरंभ में लगते हैं, और जो प्रत्यय लगते हैं वो शब्द के क्या लगते हैं, अंत में लगते हैं। तो अब देखेंगे हम लेखक शब्द को तोड़ेंगे। पहले हम देखेंगे लेखक शब्द को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लेख धन अक। तो हमें क्या करना है, प्रत्यय देखना है। तो प्रत्यय क्या होता है, पीछे से लगता है हमेशा। तो लेखक के पीछे से क्या लग रहा है, अक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगर हमसे आगे का पूछा जाता उपसर्ग तो हम क्या देखते हैं, हमेशा आगे का शब्द देखते। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चौराहा में कौन सा समास है। तो अब हमसे यहाँ पर संधि के साथ साथ क्या पूछा गया है, समास भी पूछा गया है। तो अब देखेंगे हम चौराहा।
चौराहा किसे कहते हैं? जहां पर चार रास्ते मिलते हैं। तो चौराहा, चौराहा से हमें अब देखो चौराहा, चौराहा मतलब चार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें संख्यात्मक जो हो रहा है ध्वनि प्रतीत हो रही है। ये चौराहा को कहेंगे चार जहां पर रास्ते मिलते हैं, जहां पर हमें संख्या का बोध होता है। जिस समास में हमें क्या होता है, संख्या दिखाई देती है, वहां पर हम शब्द को देखेंगे। जैसे चौराहा में चार का हमें बोध हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, जहां पर संख्या का बोध होता है तो वो होता है हमारा द्विगु समास। देखो जैसे हो गया त्रिलोक, त्रिलोक हो गया तीन, त्रि मतलब होता है तीन। जहां पर भी आपको संख्या दिखाई देगी वहां पर आपने समास क्या करना है, द्विगु समास। हम छठा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? अब हमें पता होना चाहिए यौगिक, यौगिक मतलब क्या होता है, शब्द से ही हमें पता चल रहा है। यौगिक मतलब होता है योग, जहां पर क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बने होते हैं, या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना जो शब्द है उसे क्या कहेंगे हम, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द अब देखेंगे, यौगिक शब्द हमें देखने के लिए शब्दों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जहां पर दो शब्द मिल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे हम, तो यहां पर हो जाएगा विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। तो अब हम देखेंगे जो यौगिक शब्द है दो सार्थक शब्दों में टूटता है। जैसे विद्यालय को हमने तोड़ा तो क्या हो गया, विद्या धन आलय। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? अब आपसे विलोम शब्द भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, एक विलोम शब्द आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो आपने क्या करना है, विलोम शब्दों की जितने भी आपके पास विलोम शब्द है गूगल से या बुक से आपने क्या करना है, उसको विलोम शब्दों को लर्न करना है और नोट करना है। तो हम देखेंगे जैसे आलोक है, आलोक शब्द का विलोम क्या होगा, अंधकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जल अर्थात समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। अब क्या होगा, अनेक के लिए एक शब्द। अब एक शब्द से रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन वहां पर जरूर दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है एक शब्द का, इसी प्रकार आपने अपनी ओर से गूगल से बुक से आपने क्या करना है, और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले क्वेश्चनों को यहाँ पर आपने नोट करना है। तो देखेंगे जो जल से लगने वाले आग के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बडवाग्नि। बडवाग्नि किसे कहते हैं, जल में लगने वाली आग। अगर हमसे दावानल पूछेंगे, दावानल होगी जंगल में लगने वाली आग। वही जठराग्नि हो गया, जठर मतलब होता है पेट, तो पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, जठराग्नि। जल प्रपात तो होता है जो पानी ऊपर से गिरता है, वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर हमें नहीं पूछा गया है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको नोट करना है। हम क्या करते हैं एग्जाम में, जल्दीबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चनों को गलत पढ़ लेते हैं। जैसे नहीं वाले क्वेश्चन में हम अक्सर गलती करते हैं, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को आराम से देख लेना है कि हमको हाँ पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। अब देखो हनुमान शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो हनुमान शब्द का पर्यायवाची कौन कौन होते हैं, पवन सुत तो होता है, और अंजनी पुत्र हनुमान जी को कहते हैं, मारुति भी हनुमान जी को कहते हैं। जो विनायक है वो हनुमान जी के लिए प्रयोग न होके किसके लिए प्रयोग हुआ है, गणेश जी के लिए, गणेश जी के लिए। तो अब क्या हो गया, तो हनुमान का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहां पर आएगा विनायक। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब कारक से संबंधित भी आपको वहां पर प्रश्न दिखाई देंगे, तो हमें क्या करना है, कारक वालों की भी हमने प्रैक्टिस करनी है। तो अब देखो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर क्या है, पेड़ से, जहां पर से आएगा, से चिन्ह आएगा, तो वहां पर एक तो होता है करण कारक, एक होता है अपादान कारक। अब अपादान कारक वो होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से क्या होती है, अलग हो जाती है।
जैसे देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए क्या होगा, अलग हो जाएगा। मतलब ये तो नहीं होगा कि पत्ता दोबारा जाके पेड़ में चिपक जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर पेड़ से हमेशा के लिए पत्ता अलग हो गया, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु हमेशा के लिए अलग होगी। तो वहां पर होता है हमारा अपादान कारक। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो वहां से जो हिमालय से गंगा निकलती है तो पानी वहां से अलग होता है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक। तो इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन पेपर या आपको मॉडल पेपर पसंद आ रहे हैं या आपको हेल्पफुल हो रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए जो राजीव गांधी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हमने निकलना है, आपने ये सोचना है कि हर एक बच्चे ने, हर एक दोस्त ने हमारे निकलना है, क्योंकि जो विद्या होती है या ज्ञान होता है वो बांट कर ही बढ़ता है। जैसे आप किसी बच्चे को अपनी वीडियो शेयर करेंगे या दोस्त को शेयर करेंगे तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि तूने वीडियो से कितने क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किए हैं। तो इस प्रकार की वीडियो और मॉडल पेपर आपके सामने लाते रहेंगे।